नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान का भाग 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 दोस्तों। चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त करती है, जिसके अनुसरण में संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, जो लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण के लिए है। वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों के लिए इस व्यवस्था को वर्ष 1960 तक के लिए निश्चित किया गया था, जिसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसे लगातार विस्तारित किया गया। वर्ष 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह समय वर्ष 1930 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण के विस्तार पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षित स्थानों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं दोस्तों। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है दोस्तों। अनुच्छेद 334 स्थानों में आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना, ऐसा प्रावधान किया गया था, लेकिन इसको विस्तारित किया गया। वर्ष 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस समय को वर्ष 2030 तक अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है इस मैटर में। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं। इसके तहत उन्हें सरकारी सेवाओं में नियुक्ति तथा प्रोन्नति में आरक्षण आदि दिए जाने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338। मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर इन वर्गों के लिए एक 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते थे। परंतु अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं और समस्याओं में भिन्नता को देखते हुए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में व्यापक बदलाव किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 के शीर्षक को बदलकर
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया तथा एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़कर एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्यों का प्रावधान है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 339 के तहत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। साल 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। साल 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि इससे पहले यह एक विधिक निकाय के रूप में काम कर रहा था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पहला 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग तथा दूसरा 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग। काका कालेकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक मापदंड निर्धारित कर सरकारी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण की सिफारिश किया था, किंतु सामाजिक तथा शैक्षणिक मापदंड अस्पष्ट तथा परिभाषित न होने के कारण इस सिफारिश को अमान्य कर दिया गया था। मंडल आयोग पर सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण 1993 से लागू है। इस तरह यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।